अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच एंड नी हाउ। थैंक यू। नि हाउ आपकी और ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है, याद रखना हमेशा। सर काफ़ी हद तक हो गई है, अब तो क्लासेस भी हुआ करती हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की पाकिस्तान में। लेकिन सर अगर हम बात करें कनाडा और भारत की एक बार फिर, बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं। वो मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल दायरे किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो बहरहाल भारत का है। देखिए अर्जुन जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, हम्म। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीज है, हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। आप जो G20 हुआ, आपको आरजू जी, आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं, वो उसकी भाषा में उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव कि भारत इतनी आगे निकल गया, कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकेंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने, एक्चुअली अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड़ ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट करनी हम्म। है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, जो इनकी जो ईगो है इनकी, वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। वो भाई इससे ऊपर क्या आगे निकलेगी? प्रधानमंत्री आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने दिया है, अगली बार हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कोई भारतीय आ जाए, क्योंकि आप लोगों से कुछ चल नहीं रहा। और भाई जो हम्म। जो प्रेसिडेंट इनका खुद चल नहीं पाता, चलते चलते नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से, वो कंट्री का चलाएगा? अब हम्म। ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जो आपकी बात है, मैं उसको 100% एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो रंजिश है कि भाई ये ब्राउन लोग हमारे से आगे निकल गए, ये बर्दाश्त नहीं उनको। और G20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी, यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी हम्म। करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ हाँ, निकला ये था इसके। न्यूज भी आ रही है, ये न्यूज भी आ रही है कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली हैं, ये आपके हाँ आगे वही कुछ है। लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया है। तो आप समझ सकते हो उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको। मगर कहीं ना कहीं सुमित जी, आपको लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो कनाडा हो, इवन इंग्लैंड हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, इवन अमेरिका ले लीजिए, इनकी हालत जो है वो अब खराब होने लगी है? ये जो पहले समझे जाते थे ना बहुत अमीर कंट्रीज हैं, बहुत इनके यहाँ सिक्योरिटी है, ये जाहिर है अपने लोगों को भी बहुत सिक्योरिटी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री, सब कुछ ये था, वो अब कम होता जा रहा है और इनकी हालत खराब से खराब तर होती चली जा रही है, खास तौर पे अमेरिका की।
देखिए, मैं पहले को वो कंट्री बताता हूँ, मेरी जो मेजर फैमिली है, जिसमें रिलेटिव्स हैं, हुँ, मासियाँ, मामे हैं, जो भी है, वो सारे के सारे यूके में रहते हैं। यूके बैंकरप्ट हो चुका है, थैंक्स टू योर कम्युनिटी। भी 10-10, 15-15 बच्चे हैं, सबके वो पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी के, उनको पालने के लिए। कंट्री का दिवालिया हो गया है इस वक़्त, बिकॉज़ ऑफ दोज़ पॉलिसीज़ ऑफ बीइंग वेरी लिबरल। अमेरिका का भी ये हाल है, कनाडा का ये हाल है। इनके पास पैसे हाउसेज़ बनाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप परसेंटेज देखें, अगर उनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से हाउस जो होमलेस हैं, वो कितने हैं? यू विल बी शॉक्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 12 से 12.5% तो अमेरिका में है और इससे कम तो भारत में है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर टाइम इज़ ओवर, दे कैन सी इट। दिस इज़ द टाइम ऑफ सेंचुरी ऑफ एशिया। इसमें वो चाइना हो, भारत कोई भी हो सकता है पाकिस्तान भी आगे निकल जाएगा, अकल आ जाए इनको, पर आनी मुझे मुश्किल लगती है मुझे। बट एज़ फार एज़ द फ्यूचर इज़ कंसर्न्ड, दे कैन सी दिस इज़ द टाइम ऑफ एशिया, हमारा टाइम निकल गया है। इसलिए ये आखिर में होता है ना, ये आखिर में वो फड़फड़ाता ज़्यादा ही है मरने से पहले, वो वाला हाल है वेस्टर्न वर्ल्ड का और हम इनको नाप रहे हैं अच्छी तरह से। हमने चाइना को जैसे जवाब दिया अपने बॉर्डर के ऊपर, दे कैन सी ये जवाब नहीं दे पाए चाइना को जैसे हमने दिया है। सो दे कैन सी नाउ कि वी आर हैविंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वी आर हैविंग मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड वी हैव द विल टू डिफेंड एंड प्रेजेंट अवर कंट्री। डिफेंड एंड प्रेजेंट दोनों अलग-अलग बात होती हैं। आप देखिए कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। जयशंकर जी जैसे मुँह तोड़ जवाब देते हैं इन लोगों को, इनसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि इनको आदत है पुराने सिस्टम की। जैसे आपके भी कंट्री में अगर कोई अमेरिका का छोटा-सा भी कोई मंत्री आ जाए, आपका प्रधानमंत्री खुद जाता है उसको लेने के लिए। हमारे यहाँ पे तो बाइडेन आया, हमने पूछा तक नहीं, कोई चला गया छोटा-मोटा मंत्री उसको लेने के लिए। ये चीज़ें पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे रेड कारपेट बिछाए जाते थे, प्रेज़िडेंट भी खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर खड़ा है कि ये प्रेज़िडेंट आ रहा है अमेरिका का। नाउ वी डोंट केयर। वो कहते हैं तुम्हारे ऐसे 3600 आते हैं हमारे पास यहाँ पर। चेयर। तो नहीं सर, वो ये चीज़ें हमारे बर्दाश्त नहीं होती। संस्कार भी हैं सर, ये हमारे संस्कार भी हैं। हमारे घर वैसे भी कोई मेहमान आ जाए, तो हम रिसीव करने के लिए भी बाहर जाते हैं और छोड़ने के लिए भी जाते हैं, कहीं दोबारा ही ना आ जाए। तो हम उसे जब तक वो गाड़ी में बैठ के निकल नहीं जाता, हम लोग वहीं खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ देखिए तो सर अभी तक संस्कार वही चल रहा है। संस्कार जो आप बोलते हैं, ये ज़रूरत का संस्कार है। अगर कोई अमीर आदमी आता है, तो आप उसको लेने जाते हैं। अगर आपकी मेड आती है, तो आप उसको लेने नहीं जाते, उसको बोलते हैं आया, दरवाज़ा खुला है। तो सर तो मेड का वो पता नहीं ना कब आती है, मेरी मेड का तो कोई टाइम नहीं है। नहीं, तो अब मैं क्या पूरा मेरे दिन शो में बाहर तो खड़ी रहूँ उनको वेलकम करने के लिए? मेरे शो में तो जब भी मैं आता हूँ तभी वो आती है, तभी वो चले जाते हैं मुझे सोलो छोड़कर। तो मुझे मालूम है कि उसने मेरे टाइप ही आना होता है। बट एज़ फार एज़ रिसीविंग इज़ कंसर्न्ड, हुँ, पहले क्या होता था कि वी यूज्ड टू गिव देम ओवर इम्पोर्टेंस। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन लोगों को मिलती थी कांग्रेस के टाइम पर। हुँ, मोदी जी ने वो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया कि वीआईपी सिस्टम ना तो देश के अंदर है हमारे, हमारे मुल्क के अंदर वीआईपी कल्चर ज़ीरो है आज की डेट में। पहले तो यहाँ पे लाल बत्ती घूमती रहती थी एंड वी यूज्ड टू बी स्टैंडिंग देयर कि भई ये निकलेंगे कमीने तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। अब ऐसा हुँ। कुछ भी नहीं है। नो कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ अ लाल बत्ती। तो ये जो कल्चर ही खत्म कर दिया हमने, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ रेड कारपेट्स, कहाँ वो बोलते हैं यार पहुँच जा अपने मेरे घर पे पहुँच जा, मैं बैठा हूँ तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सर अगर अमेरिका की ही बात करें तो तारड़ साहब ने कई बार मेरे शो में भी कहा है और वो बताते भी हैं कि वहाँ पर हर जगह पर जो मेन ऑफिसेज हैं या जो मेन पोस्ट है वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस आ गए हैं और जो अमेरिकन हैं जो मतलब वहीं के हैं लोग अमेरिका के, तो वो ज़्यादातर ड्रग्स में है। वो ज़्यादातर ड्रग्स लेके या घर पे बैठे हैं, उनको वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो पैसे पहुंचा रही है कि ठीक है जी आप बैठो, हम आपको इतने $1000 दे रहे हैं। तो इस तरह से करके भी उन्होंने अपनी जनरेशन को जो है वो खराब कर दिया है। लेकिन सर 2 पावर्स जब सुना जाता है कि जब रशिया भी सुपर पावर थी, अमेरिका भी सुपर पावर थी, तो 2 लोग थे तो बैलेंस आपको लगता है कि बैलेंस रहता है? अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका है, साथ अगर भारत भी सुपर पावर बन जाए, तो वर्ल्ड में ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा 2 लोगों की 2 कंट्रीज़ की वजह से? देखिए भारत कुछ डिफरेंट सोचता है इसमें। हुँ, चाइना सोचता है कि हम सुपर पावर बन जाएँ, अमेरिका सुपर पावर है ये खत्म हो जाए, अब हम सोल सुपर पावर बने। भारत ऐसा नहीं चाहता है। भारत की पॉलिसी है कि देयर शुड बी डिफरेंट डिफरेंट पावर सेंटर्स हुँ, ताकि एक की हेजीमनी दूसरों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। वी डोंट वांट दैट सिस्टम क्योंकि वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम हुँ, चाहते हैं चाइना एक सुपर पावर बने, बना है, रशिया बने हैं, यूरोप एक बने, इधर से अमेरिका है, इधर से भारत है। राइट? एंड देन अफ्रीका एक अपनी एक सुपर पावर बने, साउथ अमेरिका एक पावर बने ताकि हर एक की वॉइस सुनी जाए। सो वी हैव अ डिफरेंट कांसेप्ट ऑफ सुपर पावर। हम बोलते हैं ग्लोबल पावर।
नॉट अ सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब है कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो मैंने बोल दिया वो सत वचन है ना, हमारे हिंदी में बोलते हैं सत वचन। वो नहीं चाहता भारत चाहता कि सबकी बात सुनी जाए एंड देन कलेक्टिव डिसीजन बने, सो दैट देयर शुड बी डिफरेंट डिफरेंट पावर सेक्टर्स। सो आई थिंक इसी तरफ दुनिया चल रही है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो परमानेंट सीट्स हैं, इसकी भी बात हो रही है कि 12 सीट्स होनी चाहिए, ना कि 5 होनी चाहिए। अफ्रीकन यूनियन एक एक होना चाहिए, लैटिन अमेरिका एक है, यूरोपियन यूनियन शुड बी देयर, देन साउथ एशियन अमेरिका है पूरा एरिया, एंड देन भारत। So we are talking on different scale. So I think your question is valid कि different 2 या 3 सुपर पावर्स होनी चाहिए, but भारत says there should be multiple super powers all working with each other, and that बिल्कुल, is the future also. क्योंकि सर उसी से बेहतर होता है कि बजाय इसके कि सब लोग एक ही के बात सुन रहे हैं, एक ही के ऑर्डर पे चल रहे हैं, 2-3 हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन सर एक चीज़ और यहाँ पे जो बात की जाती है वो ये कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है और जो दूसरी पावर्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि जो समझे एशिया में नहीं है, उनको यही अच्छा लगता है कि कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़े हों, कभी हिंदुस्तान चाइना लड़ रहा हो, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा हो, और ये ऐसे लड़ लड़ के अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा जो है वो ज़ाया करें और एक दूसरे को मारते रहें। क्योंकि अगर ये सब कुछ रुक गया तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोग्रेस कर जाएंगे। अगर पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर बंद कर देगा भारत में, भारत की टेंशन चाइना से भी खत्म हो जाएगी और जो काम किया जा रहा है चाहे वो एजुकेशन हो या किसी भी फील्ड में, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। और ये भी जो है वो जो बाहर की जो कहना चाहिए जो बड़ी कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती, क्योंकि वो हथियार बेचते हैं हमको, उनका हथियार का बिजनेस चलता ही हमारी वजह से। और हम इमोशनल फूल्स हैं जो इस साइड पे रहते हैं ना, हम एकदम से मतलब खड़े हो जाते हैं कि बस जी और कह दिया अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इनकी भी कोई स्ट्रेटेजी चल रही होती है, इनकी भी कोई साजिश चल रही होती है जिसमें कि ये यहाँ की कंट्रीज को लड़वाते रहते हैं? देखिए आरजू जी, डीप स्टेट उनका बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये हम जानते हैं। अभी भी आपने सुना होगा ये 5 आई, ये वाई, हम तो पता था 5G, अभी 5 आई नई चीज आ गई, विच वी हाँ। ऑल्सो डिड नॉट नो कि इस नाम की भी कोई चीज है। सो दैट शोज कि भाई ये इंटरफेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। अभी तो इसका भी खुलासा हो गया कि इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा था, वो बेचारा जिसको अपने अंदर किया हुआ है कि भाई अमेरिका ने ही साजिश करके उस बेचारे को निकाला है। बांग्लादेश में वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, भारत की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर पूरा इंटरफेरेंस चल रहा है अमेरिका का, वेस्टर्न वर्ल्ड का। वी कैन सी दैट। और ये चाहते भी हैं कि नॉट ओनली हियर, अभी यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, वी ऑल्सो नो कि वो करवाया गया है। रशिया का कभी भी उसको इन्वेड करने की जरूरत नहीं थी। जब उसको बोली जाएंगी आप नेटो को ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने भारत को भी बोला था कि आप नेटो को ज्वाइन कर लो, बट भारत ने मना कर दिया, ताकि जैसे ही भारत बोलेगा यस, चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देगा एंड देन ये हाथ पीछे खींच लेंगे। सो ये इनकी स्ट्रेटेजी है कि हमेशा किसी को, 2 लोगों को लड़ा के रखा जाए, एक को सपोर्ट करेंगे, दूसरे को बोलेंगे तू गलत है। पहले अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ईरान को इन्होंने बोला यू आर अ ट्रबल मेकर, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते रहे। अभी सऊदी अरेबिया से हाथ खींच लिया, अभी ईरान को थोड़ा सा पुचकार रहे हैं, उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। सेम चीज इन्होंने यूक्रेन के साथ करी। पाकिस्तान के साथ इन्होंने कितना सपोर्ट किया भारत के अगेंस्ट, आप जानते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटेनरों में पैसे आपने खाए हैं। अभी आप आराम से बैठे हो, कोई काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको। सो ये जो चीजें हैं कि ये जो अमेरिका ने हमेशा ही एक को सपोर्ट किया, दूसरे को डाउन किया। पहले ये चाइना को सपोर्ट करते रहे 30 साल, भारत को सपोर्ट नहीं किया। ये पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करते रहे। आज ये भारत के ऊपर ऐसे लेटे हुए हैं हमारे सामने कि तुसी जो मंगना मांग लो, असि देने को तैयार है। ये आज बोल रहे हैं अमेरिका वाले। 30 साल आप क्या करते रहे? जब तो आप डिक्टेटर्स को, जो पाकिस्तान के अंदर थे या इवन चाइना के अंदर भी जो डिक्टेटरशिप चलती थी, दे वर सपोर्टिंग देम। सो आज जो अगर आप बोलते हैं कि आज अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये तो डीएनए के अंदर है। नॉट ओनली फॉर हथियार, ये कंट्रोल टैक्टिक्स भी हैं। भी अगर आज चाइना डाउन आएगा तो दे विल गेट अनदर मार्केट ना। अमेरिका को तो मार्केट चाहिए, नॉट ओनली फॉर हथियार, फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। उनको तो वर्कर्स बिल्कुल। चाहिए काम करने के लिए, इनके लिए फ्री में, क्योंकि ये खुद जैसे आपने बोला है 52% ऑफ अमेरिकन आर ऑन ड्रग्स राइट नाउ। तो ये क्योंकि नंबर उनकी कंट्री के। सर ये तो देखिए ना कि अब 1947 की भी अगर मैं बात करूं तो उस वक्त भी यही कहा जाता था डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो वही चीज अभी भी चल रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने मतलब मैं कहूंगी चाहे जितना मर्जी दुनिया में चले गए हों, कुछ भी बन गए हों सीओज वगैरह, लेकिन हैं तो वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी।
इतने बेवकूफ हैं कि आपस में वो लड़ रहे हैं और वो इस बात को नहीं समझ पा रहे, हमारे पॉलिटिशियंस भी और हमारे बाकी के लोग जो कंट्री चलाते हैं, उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि उनको लड़वाया जा रहा है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को यही सूट करता है। दो चीजें आपने बोली हैं, दोनों का मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। आपने बोला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग बाहर जाके सीईओ लगते हैं, सॉरी टू से हमारे लोग सीईओ लगते हैं, आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सीईओ लगते हैं। तो एक तो मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको। दूसरी चीज कि जो आपने बोला कि इतने लोग बेवकूफ हैं पॉलिटिशियंस हमारे कि भाई वो ऐसी बातों में फंस जाते हैं, बेवकूफ नहीं है। ये अपनी कंट्री के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कुछ डॉलर्स लेने के चक्कर में। क्या आपके जो आर्मी चीफ्स थे या आपके जितने भी 3-4 पार्टीज हैं, क्या इनको नहीं मालूम कि भाई इनको पैसे देकर कुछ भी स्टेटमेंट दिला दीजिए, कोई भी एडवेंचर करा दीजिए, जो आपके एडवेंचर्स हैं आपके लोग करवाते रहते हैं डॉलर के चक्कर में। ये हमारे यहाँ पर भी जो पुरानी हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो भी डॉलर के चक्कर में उन्होंने हमारे देश का सौदा किया है, हमारी जिंदगियों के सौदे किए हैं। राहुल गांधी ने तो चाइना में आकर हमारी जिंदगियों के सौदे कर दिए थे 2008 में। तो ये हुक्म जो है, सर इवन पार्टीशन जो हुआ है सर, वो उसमें भी यही लोग इन्वॉल्व थे, यही लोग इन्वॉल्व थे और इन लोगों ने हमारी जिंदगियों के पट्टे बढ़ा दिए सिर्फ इसलिए, पैसों के चक्कर में या कुर्सी के लालच में। इनसे आप कुछ भी करा लीजिए। मोदी जी आए हैं तो इनको संभालना मुश्किल हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि एक तो बिक नहीं सकते ये, और ये उनकी हेजमनी को एक्सेप्ट भी करते नहीं है, इसलिए उनकी आंखों में रड़क रहे हैं। इनको तो पप्पू जैसा बंदे चाहिए, आदर वो इमरान खान हो या बिल्लो रानी हो या वो राहुल गांधी हो, इनको ऐसे ही पप्पू चाहिए जो इनकी बिलावल नाम है सर, बिलावल। बिलावल। तो ऐसे लोग जो है इनको चाहिए जो सुबह सूट डालते हैं, शाम को लेडीज सलवार डाल के आए थे। इनको ऐसे लोग ही चाहिए जिनको अपना ही कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन सर ये अभी तो नहीं सर, ये तो शुरू से होता आ रहा है ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये यही सब तो मैं कुछ भी कह शुरू रहा से हूँ होता आपको। है और अभी भी किसी को अकल नहीं आ रही। देखिए, अकल इसलिए नहीं आ सकती, हमारे यहाँ तो अकल आ गई है, तभी हमने मोदी जी को एक्सेप्ट कर लिया और उनको 2 बार बुलाया, तीसरी बार वो आने वाले हैं, चौथी बार भी वही आएंगे जो जैसे लग रहा है मुझे। तो ये अकल के कारण ही है, देश के लोगों को अकल है, हुक्मरानों को अकल नहीं थी। आपने भी तो बड़े योगी जी का एक्सपेरिमेंट क्या होगा सर? योगी जी का क्या होगा? तभी वो बेचारे बार बार अपनी, आपके पता नहीं शेरवानी पहनते हैं या नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने टाइम पे, लेकिन उनकी भी नहीं, बारी हमारे आने नहीं, दे। हमारे हाँ यहाँ पे ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता शेरवानी वाला। लेकिन और हमारे यहाँ पर ये है, मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, मोदी योगी एक ही चीज है। आइडियोलॉजी की बात होती है कि जैसे मोदी जी एक करप्शन फ्री हैं, योगी जी का भी वही हाल है। ये आए या योगी जी आए, बात वही है कि वी हैव नाउ मेड अ पॉइंट, हमने अपने कंट्री में तरक्की लेकर आनी है। हमने इनके जो बिकने वाले लोग हैं इनको ऊपर नहीं आने देना। हमने बड़े एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, हमने नए नए एक्सपेरिमेंट भी करे हैं, झाड़ू वाले भी देख लिए, सब बिके हुए लोग हैं ये। सो वी डोंट वांट दिस पीपल टू कम एंड सेल अवर कंट्री। तो इसलिए हमें अकल आ गई है, आपको कब आएगी ये तो अल्लाह ही जानता है आपका। बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर कमिंग बैक टू कनाडा, लास्ट में हम फिर कनाडा की तरफ आते हैं, तो ये इंडियन एम्बेसी के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं उस चीज को रिपीट करना नहीं चाहती, मुझे खुद पर्सनली बहुत बुरा लगा जिस तरह से वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, या कम से कम प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं रखी। ठीक है, अपना प्रोटेस्ट जो करना है करते, लेकिन जो कुछ जगह आपने वीडियोस देखी होंगी आपने जो सोशल मीडिया पर है, तो इस बात की भी परमिशन अभी तक कैनेडियन गवर्नमेंट दे रही है कि हाँ जी ठीक है, हम एम्बेसी के बाहर आके तमाशा कर लें, और इन लोगों को ना अरेस्ट किया जा रहा है ना पकड़ा जा रहा है, जो खुल्लम खुल्ला हिंदू कम्युनिटी को धमकियां लगा रहे हैं कि निकल जाओ कनाडा से वरना छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात ये है कि कुछ होते हैं लोग जिनको ना एक जो बोलते हैं कॉकरोचेस, उनको कीड़ा होता है कि भी हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो ट्रेनिंग तो इन्होंने वहीं से ली हुई है ना, ऐसा लगता है ऐसा ही है, क्योंकि लैंग्वेज भी वही बोलते हैं। तो ये जो अभी आज जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, 5 लोग भी इकट्ठे कर नहीं सके वो, क्योंकि उनसे ज्यादा तो प्रेस रिपोर्टर थे वहां पे जो हालत थी इनकी। दैट शोज कि कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर टिटीमल का हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, उसको सारी दुनिया अकल दे रही है कि टिटीमल तू ये काम मत कर। टिटीमल मतलब कि ट्रूडो, कि तू ये क्या काम कर रहा है, भारत जैसी पावर जो ये इमर्जिंग पावर है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, एंड यू हैव नो प्रूफ। वो कहता है ये मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ लिया उसने कहाँ से? फ्रॉम गूगल। गूगल में किसी ने डाल दिया कि भाई भारत ने कराया, तो उसने वो चीजें बोलनी शुरू कर दी। सो ये जो चीजें हैं कि भी पाकिस्तान में और कनाडा में एक भी कोई भी फर्क रहा नहीं है। आप टेररिस्ट को बनाते हो, वो वहां पर पालते हैं, तो यही फर्क है। तो अभी हमने हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि फॉर अस वी हैव गॉट अ चांस कि टिटीमल को हमने पूरे दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। एंड
द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू भारत, नॉट विद कनाडा। कनाडा और को उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं थे तो तुम्हें ये बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी। और तो ये भी बात आ गई है, अमेरिका ने 3-4 महीने पहले ही कनाडा को बोल दिया था, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, तुम बहुत गलत रास्ते में चल रहे हो एंड भारत का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। वही चीज हुई उसके साथ। मगर सर अभी आज मैं देख रही थी हमारे टीवी चैनल्स पे भी न्यूज़ चल रही थी कि अमेरिका में भी जो सिख कम्युनिटी रहती है उसके लिए जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि वो संभल के रहें, कोई खतरा हो सकता है। कोई एक दो लोगों के नाम भी आ रहे थे जो वहाँ पे लीडर हैं, शायद खालिस्तान के ही होंगे यकीनन, कि जो उनको थ्रेट्स आई हैं वो संभल के रहें। तो ये बात रुकने के बजाय फैलती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कहीं जाके ये सारा मामला जो है रुकेगा? देखिए, जिस दिन पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर करना बंद कर देगा, उस दिन ये रुक जाएगा। रीजन भी, जब जैसे आपने बोला है और पहले भी मैंने देखा है, आपकी जो थंबनेल्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है सिख लीडर। वो सिख लीडर नहीं, वो टेररिस्ट हैं और वो टेररिस्ट ही रहेंगे, और इसलिए उनको लीडर बोलना बंद कर दीजिए। सर तो मैंने जो आप लीडर बोल नहीं कहा, मैंने कब कहा सर आपने लीडर? आप, ऐसे यहाँ मेरा आपने 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 बोला अभी कि जो सिख लीडर हैं इनकी लाइफ को खतरा है, वो लीडर नहीं है। सर और मैंने आपके खालिश आपकी आपकी अपनी जो वीडियोस है उसके नीचे कम्युनिटी थंबनेल के अंदर भी आपने लीडर लिखा था, जब सर ये आई पिंजर अपोलोजीज पंजर। अगर मैंने ऐसा किया है तो यकीनन मैं अपनी टीम से पूछूंगी। इंतहाई नालायक लोग मेरे पास काम करते हैं, मैं उनको जरूर पूछूंगी। लेकिन सर एक चीज ये कि ये नहीं नहीं चीज नहीं, मैं इसे कहीं पहले बता जाके दूं, जैसा लीडर वैसी वैसी टीम होती है। सॉरी। मैं नहीं खेल खेल रही। अब आगे देखो, सही बात आगे बाहर की, मैं नहीं खेल रही, यही मैं बोल रहा हूँ। आप खेलना बंद कर दो, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मगर 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 सर ये आपको लग रहा है कहीं जाके अब ये चीज ये मामला सारा सॉल्व होगा, इसको रोका हम्म। जाएगा? क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी काफी टफ टाइम मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि क्योंकि अब भी अमेरिका तक पहुंच गई है ये बात कि अमेरिका नहीं में नहीं भी नहीं, कहा जा रहा है कि शायद किसी को मार दिया जाए? आपको एक तो लेटेस्ट न्यूज दे देता हूँ मैं आपको। लेटेस्ट तो नहीं है, पुरानी न्यूज है। एक तो हमने जो लिस्ट निकाली है 42 लोगों की, वो आपको भी दिखा दी हमने कि ये आपके पाले हुए लोग, हम्म, आप में की वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, कोई भी हो गया, आपकी भी गोरी चमड़ी है तो हो सकता है वहीं से आए हो। तो गोरी चमड़ी वालों को हमने दिखा दी कि 42 लिस्ट है, ये भी जाने वाले हैं। आप संभाल लो जितना संभाल सकते हो। सो वी आर ओपनली सेइंग कि ये लोग जाने वाले हैं। पहली बात ये। दूसरा, हमने एफएटीएफ के अंदर एक पेटिशन जाहिर कर दी है, जिसके हम्म, अंदर अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया का नाम है कि इन्हें एफएटीएफ की लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ये टेररिस्ट को संभाल के रख रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। अब आप सोचिए, देखिए एफएटीएफ के अंदर वी आर गोइंग देयर। एफएटीएफ किसको बिलोंग करती है? अमेरिका के। अमेरिका का कंट्रोल है इसके ऊपर, और अमेरिका के अंदर जाके हम उसी के ऊपर केस कर रहे हैं कि अमेरिका को एफएटीएफ में डाला जाए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? और आपको क्या लगता है इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली बिल्कुल होगा। होना चाहिए। और ये अब सारी वर्ल्ड की एजेंसीज को इकट्ठे मिलकर ये जो टेररिस्ट हैं, नॉट लीडर्स, टेररिस्ट, इनको हम्म, खत्म किया जाएगा एक एक करके। इनको बचना मुश्किल है और तभी ये चीजें ठीक होंगी। हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया कश्मीर के अंदर। कुछ एलिमेंट्स थे जो सारे सारे तालाब को गंदा कर रहे थे, हमने पकड़ के अंदर कर दिया परमानेंटली, फॉर लाइफ। सिचुएशन ठीक हो गई। वही काम इन खालिस्तानियों के साथ भी होगा। ये जो टेररिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, दे आर जस्ट नंबर्स। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं इनको। ये जैसे ही खत्म होंगे, मूवमेंट खत्म हो जाएगी। मूवमेंट था भी नहीं, इट्स जस्ट अ फसाद, इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और पाकिस्तान को भी यकीनन इस चीज़ से रुक जाना चाहिए कि वो खालिस्तान के लोगों को या खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि वहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है। और वो ये कि जैद हामिद साहब और इस तरह के कई लोग कहते हैं कि हमने गजवा हिंद करना है, और गजवा हिंद में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लाल किले पे पाकिस्तान का परचम हमने लगाना है, वहाँ पे फ्लैग। और ये जो पन्नू पन्नू है, इन्होंने भी यही कहा कि जी हमने दिल्ली में खालिस्तान बनाना है। तो मसला तो वहीं से शुरू हो गया। मैंने वैसे पूछा भी था रोहित से कि दिल्ली कितना बड़ा है, इसलिए कि अगर आधा हम ले लें और आधा पन्नू ले लें तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। मैंने पहले बोला आपको, ये खालिस्तान इनकी जो ना, इनको है कि खालिस्तान लेना है। तो एक तो ये है कि खालिस्तान, ये जो जितने भी शैतान है ये किसी खाली जगह में जाके रहेंगे। तो कनाडा में बहुत बड़ी जगह है, और हमारे जो हिंदुस्तान के कई लोगों ने नया नक्शा निकाल भी दिया, क्योंकि इनको नक्शे निकालने की आदत है, तो हमने बोला हम बहुत भी नक्शा ज्यादा। निकाल देते हैं। हाँ, तो बहुत। हमने भी जो क्यूबेक एरिया है उसको भी हमने दिखा दिया कि ये है, उसके साथ में एक जगह खाली है। खाली जगह स्थान चाहिए, सारे शैतान इकट्ठे होके हम खाली स्थान में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मुझे लगता है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है, जैसे ही वो कुछ सूंघ के आएगा,
जो हमने यहाँ पे पकड़ लिया था उसका, तो हाँ मुझे लगता है कि कुछ यहाँ से भेज दिया जाएगा उसको, तो उसको जैसी अकल आएगी, वो बंदे का पुत्र बनेगा। उसके बाद वो जगह दे देगा उनको और खालिस्तान वहीं पे बनने वाला है। चिंता नहीं करो, उनको खालिस्तान चाहिए, कनाडा के अंदर ही मिल जाना है उनको। उनको बिल्कुल पंजाब ऐसा में ही आने है। की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों का साथ ना दें, ताकि जो है इस रीजन में भी जो है लोग आराम से रह सकें। थैंक यू सो चलो मच सर। आपने आपने पहले एक तो चीज़ है कि आपने ये तो कन्फर्म कर दिया कि आपके लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं कर रहे हैं ना सर, खुल्लम-खुल्ला कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। हमारे लिए जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो लोग हैं, कह रहे हैं हाँ जी, और अभी का तो नहीं सर, आप जानते हैं पहले बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से, बल्कि उससे भी पहले से जो है वो ये सिलसिला चल रहा है, तो मैं कैसे बैठ के कह दूँ कि नहीं है। नीचे इतनी गालियाँ पड़ेंगी नहीं, ना मुझे कि काउंट करनी नहीं, नहीं, मुश्किल वो हो बात जाएगी। गालियों की नहीं है, वो तो चलो आपको आदत है सुनने की। लेकिन क्या है कि जितने भी पाकिस्तान के पैनलिस्ट होते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, "हम तो पता ही नहीं।" मैंने अभी देखा था, राइट। कोई जोकर जोकर था, कोई एम्बेसडर इंडिया में भी रहे हुए हैं, उनकी वीडियो आपने उनके साथ शो किया है। हर बात के लिए उन्होंने एक ही बात बोली, "हम तो पता ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, ये तो इंडिया का प्रोपेगेंडा है।" आपने उनको इतनी बैशिंग करने की कोशिश करी है, लेकिन उनकी बात एक ही आती है, "हम तो पता ही नहीं, पता नहीं किसने करा दिया, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिंदू लड़कियों को उठा के लेते हैं, तो लोकल लोग करते हैं, हमें तो पता ही नहीं, वो मंदिर हुँ। तोड़ दिए, हमें पता ही नहीं, ये हमने तो किए ही नहीं, हमने तो एक्शन लिया है।" एक्शन क्या लिया? कि वहाँ पे मस्जिद बना दी। लेकिन अब सर चेंज इसी से आएगा जब हमारे यहाँ के लोग बैठ के और हमारे यहाँ के ही लोगों से सवाल करेंगे और हमारे यहाँ के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तब चेंज आएगा। बाहर वालों की तो हम वैसे भी सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपकी वो तो वीडियो देखने के बाद ही मैंने आपको यस किया है, अदरवाइज़ मैं भी आ नहीं रहा था। ओह! सर चाइना में बैठे सोच लिए, हमारे बड़े वहाँ पे लोग घूम रहे हैं। हम कहेंगे मुझे देखो, देखो ये मालूम है। चाइना के खिलाफ बात कर रहा है। नहीं, नहीं नहीं, आई नो। आप बता दीजिए, मैं भी बोल दूँगा ये किसने बोला आपको, जिससे आपने पैसे ले लिए हैं, उससे पैसे मैं ही निकलवा सकता हूँ, आप देख लो। कौन? किससे लेने सर पैसे? अच्छा, ओह! मैं समझ गया। नहीं, किससे लेने सर, भिजवा दें प्लीज़ पैसे, आजकल बिजली का बिल भी आने वाला है मेरा, नहीं, तो नहीं, आप पैसे आ आपसे बोल रहा जाएँगे। हूँ, चाइना ने आप लोगों से पैसे ले लिए हैं, सो आई ओनली आई कैन हाँ, टेक इट चाइना आउट। ने। नहीं, चाइना नहीं, की नहीं, बात नहीं। कर रहा हूँ। नहीं सर, चाइना ने नहीं, नहीं। आपसे पैसे लेने हैं, अगर ये मुझे पकड़ने भी आए, तो मैं इनको बता दूँगा कि भई, जिनके कहने पे आप कर रहे हो, उनसे पैसे लेने हैं आपने, देख लो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नहीं, वैसे ख़ैर मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं जब पाकिस्तानी आते हैं तो मैं उनसे कुछ ऐसा पूछ सकूँ जिसका उनको थोड़ा प्रॉब्लम आए जवाब देने में, और आई एम हैप्पी कि एम्बेसडर साहब को काफ़ी टफ टाइम मिला, और आई डोंट थिंक कि वो बड़े खुश-खुश गए होंगे। लेकिन ख़ैर मेरी अपनी कोशिश थी एज़ अ जर्नलिस्ट कि मैं उनसे स्ट्रेट क्वेश्चन्स कर पाऊँ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। नि हाओ। थैंक यू। नि हाओ।